शालो, बुराई का उत्तर बुराई से मत देना। आंख के बदले आंख दुनिया को अंधा बना देती है। पहले थिस्सलुनीकियों का 5वां अध्याय उसका 15वां पद। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई की चेष्टा करो। पलटवार करना एक ऐसी प्रक्रिया है, किसी के साथ गलत होने पर जैसे को तैसा उत्तर देना चाहेगा। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत उचित लगता है ना? आखिरकार अगर कोई हमें नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ करता है तो उसे ऐसा करके बचने के लिए निकल जाने क्यों देना चाहिए? यह भी उचित है ना? दुनिया के मानकों के अनुसार बदला लेना बिल्कुल सही लगता है, लेकिन परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहता है? रोमियो का 12वां अध्याय उसका 17वां पद। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। हम में से ज्यादातर लोग खुद को मसीह कहने में गर्व महसूस करते हैं, लेकिन हम जिस मसीहा के अनुयायी होने का दावा करते हैं उनकी शिक्षाओं का पालन नहीं करते। मसीह की शिक्षाएं दुनिया की शिक्षाओं से विपरीत है। मसीह का अनुसरण करना खुद को नकार के उनका अनुसरण करना है। वह नहीं चाहता कि हम मरें, लेकिन अगर ऐसा समय आ जाए तो उसके लिए हम तैयार रहें। अहंकार जो गर्व से उत्पन्न होता है हमें कभी दूसरों पर जीवन केंद्रित करने की अनुमति नहीं देगा। ऐसे लोग होंगे जो बुराई करेंगे, तो क्या इसका मतलब यह है कि हम उन लोगों से बदला लेना चाहें जो हमारे साथ गलत करते हैं? क्या हमें उन लोगों से बदला लेना चाहिए जो हमारे साथ बुरा करना, नुकसान पहुंचाना या हमें सताना चाहते हैं? जो लोग मसीहा का अनुसरण करना चुनते हैं उनके लिए बदला कोई विकल्प नहीं है। तो यह सवाल उठता है, फिर हम अपने साथ किए गई बुराई का, अन्याय का जवाब कैसे दें? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 38 और 39वां पद कहता है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसको तुम दूसरा भी फेर दो। उस स्थिति में कोई कह सकता है वह दूसरा व्यक्ति जीतेगा। वह यह नहीं समझेगा कि हमने ऊंचा स्थान चुना है। संसार की शिक्षा और यीशु की शिक्षा एक दूसरे के विपरीत हैं। जिस तरह से हम अपने साथी हुए गलतियों का जवाब देते हैं उसे हमें संसार से अलग होना चाहिए। संसार कहती है बदला लो या हिसाब बराबर करो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें दूसरा गाल फेर देना चाहिए, और वह करना है जो सबके दृष्टि में आदरणीय है। पहले पत्रस का 3रा अध्याय उसका 9वां पद कहता है, बुराई के बदले में बुराई मत करो और ना ही गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। इन सब का क्या अर्थ है? क्या आत्मगौरव महत्वपूर्ण नहीं है? एक बार फिर याद करें कि हमें क्यों बुलाया गया है। स्वर्ग में जीवन की कहानी याद करें जो एक लंबा चक्कर लगा चुकी है। अब उस स्थान पर वापस जाने का समय आ गया है।
आदम और हव्वा हर रोज परमेश्वर से बातें करते थे और उनके साथ एक सुंदर संगति रखते थे। यीशु हमें उस तरह के लोग बनाना और हमें उस जगह ले जाने के लिए आए हैं जहां से यह सब कुछ शुरू हुआ था। पहले करंतियों का 6 अध्याय उसका 9 से लेके 11वें पद तक पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परिस्थितिगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेरे करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। क्या हम उन लोगों की तरह बनने के लिए तैयार हैं जिन्हें परमेश्वर चाहता है कि हम बने, या हम शैतान द्वारा दिए गए अभिमान से भर जाएंगे और क्रोधित होकर बुराई का बदला बुराई से देंगे? आइए प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, हम आपके बुलावे के लिए आभारी हैं। हम समझते हैं कि दुनिया के रास्तों की तुलना में आपका रास्ता कठिन है। क्रोध से भर जाना और इस तरह से प्रतिक्रिया करना बहुत आसान है, जिसका हानिकारक परिणाम हो सकता है। आपकी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद, जो हमें उन लोगों को क्षमा करना और उनके साथ अच्छा व्यवहार करना सिखाती हैं जो हमें सताते हैं। प्रभु यीशु, हमारे लिए आदर्श बनने और इन कठिन समयों में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद। हमारी मदद करें ताकि हम सकेत मार्ग पर टिके रहें, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। प्रभु यीशु, हमें ना छोड़ने के लिए धन्यवाद। हम आपको महिमा, सम्मान और प्रशंसा देते हैं और आपके शक्तिशाली और अनमोल नाम में यह प्रार्थना करते हैं। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।